ये पाठ नंबर वास्तुशास्त्र पाठ नंबर 4। इससे पहले भूमि का चयन हो गया है, दिशाओं का निर्धारण भी हो गया है और दिक्पालों का भी चयन कर दिया गया है और आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए इस पर भी चर्चाएं हो गई हैं। इस समय जो बात करनी है वह यह है कि हम भवन निर्माण में, कंस्ट्रक्शन में या इमारत खड़ी करने में दिशाएं तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्रह का भी बोध करा रहे हैं। ग्रह को सम्मिलित क्यों किया जा रहा है, नक्षत्र सम्मिलित क्यों किए जा रहे हैं और राशियां सम्मिलित क्यों की जा रही हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। वैसे तो ये उपलब्ध हो जाएंगी, मुहूर्त निकल जाएगा, दिशाएं भी निर्धारित हो जाएंगी कंपास से, और किस स्थान पर किस दिशा में क्या होना चाहिए, किचन, बाथरूम, टॉयलेट, पूजा का घर, शयन कक्ष और भारी सामान, लोहे लकड़ी का सामान, स्टोर रूम, मुख्य दरवाज़ा, गेट, ये सब बातें तो उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस समय जो मुख्य बात करनी है वह कॉन्सेप्ट से संबंधित है। इसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हम ग्रह और राशियों को इस कंस्ट्रक्शन वर्क में, भवन निर्माण के क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं। अब जैसे इसके कुछ मुख्य रूप से 3 चरण आते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। नंबर 1, मिट्टी की पहचान, वो किस प्रकार की शुभकारक मिट्टी होगी या नहीं होगी। दूसरा, वहाँ पर दिशाओं का निर्धारण, और तीसरा, वहाँ पर व्यवस्था, आर्किटेक्चर, नक्शा, प्रारूप, इसको हम बनाने के लिए इसमें वास्तुशास्त्र की मदद ले रहे हैं। और जो अंतिम चरण है वह यह है, इसमें हम ग्रह का भी निर्धारण करते हैं। अब इसको विस्तार से समझने के लिए हम यहाँ पर ग्रह क्यों ले रहे हैं। दिशाएं तो ठीक है, कंपास से हम ले रहे हैं और हमने ज्योतिष से ये भी पता कर लिया है कि कौन सी दिशा में कौन से स्वामी हैं, कौन से दिक्पाल हैं। यहाँ पर हम ग्रह क्यों ले रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर दिशा, ये जो क्षेत्र आया है, ये उत्तर का क्षेत्र है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब इसको तुरंत हम कालपुरुष की कुंडली में जोड़ें तो कालपुरुष की कुंडली में ये पूर्व है, इस दिशा को पूर्व, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, और ये पूर्व है और ये पश्चिम है। यदि इसको इस तरह से समझा जाए कुंडली में, जन्म पत्रिका में, तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब ये कुंडली और ये कंस्ट्रक्शन के नक्शे में, ये आर्किटेक्चर में या वास्तु शास्त्र में इस जन्म पत्रिका क्या मतलब है, क्यों हम इसको जोड़ रहे हैं। क्यों, जैसे किसी जातक का जन्म होता है तो जन्म के समय पर जो राशि सूर्य के सम्मुख आती है वह उसका लग्न कहलाता है। उदाहरण के लिए, माना इस स्थान पर 7 का अंक हो तो उसका लग्न, जन्म का लग्न क्या हो जाएगा, तुला लग्न हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर हम तुला लग्न के बारे में, तुला राशि के बारे में विस्तृत से इसकी जानकारी, इसका विश्लेषण करेंगे। क्या है तुला राशि, सम राशि है, विषम राशि है, ह्रस्व राशि है, दीर्घ राशि है, अग्नि तत्व राशि है या वायु तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है या मूल तत्व है। इस प्रकार से कई विधियों से राशि के बारे में इसमें विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। और ग्रह, जन्म के समय पर ग्रहों की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर कौन से ग्रह कहाँ पर हैं। उदाहरण के लिए माना ये जन्म पत्रिका है, इसका जन्म के समय पर माना गुरु यहाँ पर है और यहाँ पर शुक्र है, तो ये तो जन्म पत्रिका की बात हो गई। अब यहाँ पर फाउंडेशन में हम मुहूर्त क्यों निकाल रहे हैं। कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी शुभ कार्य किया जाता है, कंस्ट्रक्टिव वर्क किया जाता है, भवन इमारत खड़ी की जाती है, तो वहाँ पर मुहूर्त निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि उसी मुहूर्त में ये फाउंडेशन की समस्त इसकी गतिविधियाँ संचालित होंगी। जैसे यहाँ पर मुहूर्त
निकालेंगे तो वह मुहूर्त का जो लग्न होगा वो इस इमारत के की जन्म कुंडली का लग्न होगा। मुहूर्त की राशि इस मकान में, इस भवन में मुहूर्त की राशि राशि इस मकान रूपी, बिल्डिंग रूपी या इमारत रूपी काल पुरुष की कुंडली का लग्न होगा। लग्न होगा, जैसे यहाँ पर 7 आया, यहाँ पर जो भी होगा वो इसका लग्न हो जाएगा। अब वो लग्न किस प्रकार का होगा? ह्रस्व तत्व का होगा, दीर्घ तत्व का होगा, सम तत्व का होगा, अग्नि तत्व का होगा, वायु तत्व का होगा, जल तत्व का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर उस राशि के आधार पर एक कंस्ट्रक्टिव वर्क यहाँ पर किया जाता है, इसीलिए राशियाँ यहाँ पर दी जाती है। दूसरा ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध पूर्व दिशा के में दिग्बली होते हैं और गुरु भी पूर्व दिशा में दिग्बली होते हैं। सूर्य और मंगल दक्षिण दिशा में दिग्बली होते हैं और शनि उत्तर दिशा में दिग्बली होते हैं और ये पश्चिम दिशा में मंगल दिग्बली होते हैं। नहीं, ये पश्चिम दिशा में ये उत्तर दिशा में ये चंद्रमा और शुक्र दिग्बली होते हैं। चंद्रमा और शुक्र दिग्बली होते हैं और यहाँ पर शनि दिग्बली होंगे और यहाँ पर बुध और गुरु दिग्बली होंगे। अब इस जन्म पत्रिका में इस दिग्बली का क्या मतलब है? इस कंस्ट्रक्शन वर्क में, इस बिल्डिंग के इमारत के खड़ी करने में यहाँ पर दिग्बली ग्रहों का क्या योगदान रहेगा? यदि हम जन्म के समय पर या फाउंडेशन के समय पर मुहूर्त में जो लग्न निकलेगा वह किस दिशा में दिग्बली होगा, वहाँ पर उसको स्थापित करना पड़ेगा। यदि वो वहाँ पर स्थापित नहीं है तो फिर उसका रत्न धारण या उसका होम यज्ञ इत्यादि यहाँ पर उसको प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा। ये विस्तारित बातें हैं, ये दूसरा पक्ष है। अब हमने इस समय जो बात करनी है वह उत्तर दिशा की बात करनी है। उत्तर दिशा में क्या होना चाहिए? पूजा का सामान होना चाहिए, पूजा स्थल होना चाहिए, जप होना चाहिए और कोई हम साधना कर रहे हैं तो उसके लिए हमें ये वाला स्थान चयन करना है, उत्तर वाला। ये कंस्ट्रक्टिव वर्क का ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? पूजा घर बनाना है, पाठ करना हो या कोई जप करना हो या साधना करनी हो, यहाँ रखना है। यहाँ पर आयना होना चाहिए। गेस्ट रूम को भी इसको बनाया जा सकता है, गेस्ट रूम ही इसको बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि गेस्ट का मतलब होता है आने वाला, गेस्ट का मतलब आने वाला और होस्ट का मतलब जो उसको टिकाता है, रुकवाता है। तो गेस्ट और होस्ट के बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। तो गेस्ट और होस्ट के में भी तारतम्य बना रहे, ऊर्जा का आवागमन ठीक से बना रहे, इसको गेस्ट रूम बनाया जा सकता है और यहाँ पर पलंग रखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो फर्नीचर है और ये भारी सामान यहाँ पर नहीं रखना है। इस उत्तर वाला जो कोण है, उत्तर कोण में तुलसी का पेड़ या मनी प्लांट स्थापित यहाँ पर किया जा सकता है। ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई दीवार है उसमें दरार नहीं पड़नी चाहिए। यदि दरार आ गई है तो यह 100% मान लिया जाए कि इसमें पारिवारिक कलह उत्पन्न होगा और न्यूरोलॉजिकल समस्या यहाँ पर आ सकती है। जूते चप्पल यहाँ पर नहीं रखने चाहिए। तो ये उत्तर दिशा का ये क्रम है। यहाँ पर पुस्तकालय बनाया जा सकता है, अध्ययन कक्ष बनाया जा सकता है। और क्योंकि बुद्ध के बारे में यदि हम विस्तार से इसके बारे में विश्लेषण करें तो ये राजकुमार हैं वायुमंडल में या आकाशीय ग्रह मंडल में, ये राजकुमार हैं, इंद्र के पुत्र हैं, वाणी हैं, बुद्धि, विद्या, मित्रता और शत्रु मित्र, सुख और स्नेह तथा व्यवसाय, वाक चातुर्य तथा कैरियर का संपन्नता, कानून और व्यवसाय की ये कारक माने जाते हैं। ये इनको कारक माना जाता है। मिथुन और कन्या राशि बुद्ध की अपनी राशियां हैं। ये कन्या में उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। दूसरी बात ये है, यहाँ पर यदि हम राशियों को जोड़ रहे हैं, राशि जोड़ने का कॉन्सेप्ट ये है 3, 6, 7, 9। ये जो 3, 6, 7, 9 वाली जो राशियाँ हैं ये कहाँ बलवान होती हैं? ये प्रथम भाव में बलवान होती हैं, यहाँ पर बलवान होती हैं। अब हम यहाँ पर जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं बल्कि यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव वर्क का विश्लेषण कर रहे हैं। तो इसको हम फर्स्ट भाव माने। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये 7 हो गया, 8th, 9th, 10th, 11th और ये 12th। तो यहाँ पर यदि मुहूर्त के समय पर
3, 6, 7, 9 राशियाँ पड़ती हैं तो वे बलवान मानी जाएंगी। और जहाँ तक हम उत्तर दिशा की बात करें, उत्तर दिशा में 4, 8, 12 इनकी ये जो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, इनको ये उत्तर ये जो राशियाँ हैं ये उत्तर दिशा बताती हैं, इनको उत्तर दिशा का स्वामित्व है।